जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑफिशियल माया लोक चैनल पर। हमेशा वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर का चयन करना चाहिए। यह आपके जीवन में खुशियां लाता है। घर में कौन सी चीज किस दिशा में और किस जगह होना चाहिए, इसका वास्तुशास्त्र में उल्लेख मिलता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर बनाने पर वहां सकारात्मक ऊर्जा रहती है, जिससे घर के सदस्यों को फायदा होता है और खुशियां आती हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में कि वास्तु के हिसाब से घर को कैसा बनाया जाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के वास्तु दोष से बचा जा सके। तो मित्रों, प्रवेश द्वार की दिशा। घर का प्रवेश द्वार घर के सदस्यों के लिए प्रवेश बिंदु होता है, जो घर में ऊर्जा और जीवंतता लाता है। ऐसे में घर का प्रवेश द्वार बनाते समय ध्यान रखें कि वह उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए, ताकि जब आप घर से बाहर निकलें तो आपका मुख उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा की ओर हो। इसके साथ ही घर के मुख्य द्वार बेहतर गुणवत्ता वाली लकड़ी से बनाना चाहिए। साथ ही मुख्य द्वार के सामने किसी भी तरह की पानी की सजावट जैसे फव्वारा आदि नहीं लगाना चाहिए। प्रवेश द्वार के बाहर जूता रैक या कूड़ादान रखने से बचें। मुख्य द्वार के सामने बाथरूम न बनाएं और मुख्य द्वार पर काले रंग का पेंट न पोतें। साथ प्रवेश द्वार के नजदीक जानवरों की किसी भी प्रकार की मूर्ति न लगाएं। तो मित्रों, लिविंग रूम के लिए वास्तु। हमेशा ध्यान रखें कि लिविंग रूम बेहद साफ सुथरा और व्यवस्थित हो। यह घर का सक्रिय क्षेत्र होता है, इसलिए इसे खास तरीके से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। घर का लिविंग रूम पूर्व दिशा, उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में स्थित होना चाहिए। साथ ही लिविंग रूम का फर्नीचर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। अगर लिविंग रूम में शीशा है तो उसे उत्तर दिशा की दीवार पर लगाना चाहिए और दक्षिण पूर्व दिशा में इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उपकरण स्थापित होने चाहिए। वास्तु के हिसाब से बेडरूम भी होना चाहिए। आपके घर में आपका बेडरूम दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए। साथ ही बेड को कमरे के दक्षिण पश्चिम कोने में होना चाहिए, जिसका सिर हमेशा पश्चिम की ओर हो। घर के उत्तर पूर्व दिशा में बेडरूम न बनाएं, इससे आपको स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। साथ ही दक्षिण पूर्व दिशा में बेडरूम बनाने से परहेज करना चाहिए, इससे कपल के बीच मनमुटाव बढ़ सकता है। ध्यान रखें कि बेडरूम में बेड के सामने शीशा या टेलीविजन न हो। बिस्तर के सामने शीशा या टेलीविजन होने से बिस्तर में सो रहे लोगों का प्रतिबिंब दिखता है, जिससे घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं। बेडरूम की दीवारों में डार्क कलर नहीं पुतवाना चाहिए। दीवारों के लिए ऐसे रंग का चुनाव करें जो घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। बेडरूम में भगवान का मंदिर नहीं होना चाहिए। बेडरूम में पानी या फव्वारे की पेंटिंग भी नहीं होना चाहिए। तो मित्रों, किचन के लिए भी का ध्यान रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर का किचन हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में बनाना चाहिए। किचन में उपयोग आने वाली सभी चीजें भी दक्षिण पूर्व दिशा में रखनी चाहिए। किचन को कभी भी घर की उत्तर दिशा, उत्तर पूर्व दिशा या दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं बनाना चाहिए। तो मित्रों, बच्चों के कमरों और योग कक्ष के लिए वास्तु का ध्यान रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि घर के बच्चों के लिए कमरे का निर्माण दक्षिण पश्चिम दिशा में करना चाहिए। साथ ही कमरे में बच्चों का बेड इस तरह से लगा हो कि उनका सिरहाना दक्षिण या पूर्व की ओर रहे। इसे सौभाग्यशाली माना जाता है और इससे मन शांत रहता है। आज के दौर में योग एक महत्वपूर्ण व्यायाम है, इसलिए घर में योग कक्ष बनवाना बेहद जरूरी हो जाता है, जहां आप व्यायाम के साथ साथ ध्यान भी कर सकते हैं। योग कक्ष हमेशा घर के पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में बनवाना चाहिए। हमेशा कोशिश करें कि योग या ध्यान करते समय आपका मुख पूर्व की ओर रहे। इससे सकारात्मकता बढ़ती है। योग कक्ष को हमेशा हल्के पीले या सफेद रंग से रंगा जाना चाहिए। मित्रों, वास्तु के अनुसार घर के कमरों का भी ध्यान रखना चाहिए।
घर के कमरे बनाते समय ध्यान रखें कि सभी कमरे एक सीधी रेखा में होना चाहिए। इसके साथ ही घर के कमरों का आकार आयताकार या वर्गाकार होना चाहिए। घर में गोलाकार कमरे नहीं बनाने चाहिए। गोलाकार कमरों को वास्तुशास्त्र में सही नहीं कहा गया है। इसके साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि कमरों में बड़ी खिड़कियां हो, जहां से सूरज की रोशनी और ताज़ी हवा आ सके। ताज़ी हवा और सूरज की रोशनी से सकारात्मकता बढ़ती है। मित्रों, घर में रंगों का उपयोग समय भी ध्यान रखना चाहिए। घर में रंगाई करते समय गहरे रंगों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इससे नकारात्मकता बढ़ती है। सकारात्मक वाइब्स के लिए घर में सफेद, पीले, गुलाबी, मूंगा, हरा, नारंगी या नीले रंग से पुताई करवाना चाहिए। मित्रों, कुछ चीजों को घर से आज ही कर दें बाहर। घर से टूटे हुए कांच, खराब क्रॉकरी और टूटे हुए बर्तनों को तुरंत बाहर कर देना चाहिए। इनसे घर के लोगों में उदासी और निराशा का भाव उत्पन्न होता है। अगर घर में किसी भी प्रकार की दरार आती है या पेंट खराब होता है तो उसे शीघ्र ही सही करवाना चाहिए। अगर घर में कोई खिड़की दरवाजा तो उसे तुरंत ही बदल देना चाहिए। घर में जलपोतों, युद्ध, रोते हुए बच्चों और डूबते सूरज की तस्वीरें नहीं लगाना चाहिए। इनसे घर में रहने वाले लोगों के दिमाग में नकारात्मक छवि बनती है और लोग उदास रहने लगते हैं। इसके अलावा यदि घर में झरने, फव्वारे, समुद्र, बारिश या एक्वेरियम की तस्वीरें लगी हों तो उन्हें तुरंत ही हटा दें। मित्रों, हमें घर में गमलों में लगे हुए पौधों का ध्यान रखना चाहिए। अगर वो सूख गए हैं या मुरझा गए हैं तो उन्हें तुरंत ही हटा दें। उनके स्थान पर गमले में नए पौधे लगा दें। सूखे हुए पौधे घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। इनके साथ ही घर में कांटों वाले पौधे नहीं लगाना चाहिए। ऐसे पौधों के कारण घर के सदस्यों के बीच झगड़ा होना शुरू हो सकता है। मित्रों, हमें घर के अंदर घर में किसी भी प्रकार के मृत जानवरों, खाल, दांत या सींग नहीं लगाना चाहिए। इन वस्तुओं को लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और घर के सदस्यों के ऊपर मृत्यु मंडराती रहती है। तो मित्रों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।